जब दक्ष प्रजापति का दक्ष यज्ञ ध्वंस हुआ है, सारे के सारे देवता रोते बिलखते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और जाकर रोते हुए बोलने लगे, ब्रह्मदेव, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। हे ब्रह्मदेव, लेकिन यज्ञ प्रारंभ हुआ है तो यज्ञ को पूर्ण जरूर होना चाहिए। ब्रह्मदेव, आप ही कुछ कर सकते हैं, उस यज्ञ को कैसे आप पूर्ण कराने की कृपा करें। जब निवेदन किया, ब्रह्मा जी ने पहले तो देवताओं को खूब फटकार लगाई, अरे देवताओं, जिस यज्ञ में भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया था उस यज्ञ में मैं भी नहीं गया था। अब जब मैं नहीं गया था, भोलेनाथ नहीं गए थे, उस यज्ञ में भगवान विष्णु भी नहीं गए थे। जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं गए थे, वहां तुम क्या लेने गए थे? हाँ, पहले तो फटकार लगाई देवताओं। देवताओं ने क्षमा याचना की, महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, इसके लिए हमको क्षमा करने की कृपा करें महाराज, लेकिन उस यज्ञ को पूर्ण किसी भी हालत में कराइए। जैसे ही निवेदन किया, ब्रह्मा जी ने कहा कि ये यज्ञ का पूर्णता तो भगवान शंकर के द्वारा ही हो सकती है, इसलिए चलो जरा भगवान शंकर को मनाने के लिए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भोलेनाथ के कैलाश पर आ गए और भोलेनाथ के हाथ जोड़कर स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ, आपके तो हम बालक हैं भोलेनाथ। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, बम 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 भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, बम 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 भोले। इसीलिए हर प्राणी तुमको नीलकंठ बोले, सब देवों में देव निराले, बम 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 भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले, सब देवों में देव निराले, बम 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 भोले।
शिखर पर सोहे, शीश तुम्हारे गंगा मैया चंद्रशिखर पर सोहे। तन पे सर्प विचरते रहते भक्तों के मन मोहे, तन पे सर्प विचरते रहते भक्तों के मन मोहे। उनको कैसा कष्ट जगत में, उनको कैसा कष्ट जगत में, नाम तेरा झूले। सब देवों में देव निराले, बम 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 भोले। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। सब देवों में देव निराले, बम 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 भोले, बम 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 भोले, बम 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 भोले, ओ बम 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 भोले, ओ बम 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 भोले। इस प्रकार जब सारे देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, भोलेनाथ का तो स्वभाव है मेरे भाई बहन, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान शंकर को प्रसन्न होने में भी देर नहीं लगता तो रुष्ट होने में भी देर नहीं लगती। हाँ, क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, क्षण में ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए तो उनका नाम ही भोला पड़ गया। हाँ, और जो बिल्कुल भोला भाला व्यक्ति होता है ना, आपने संसार में भी देखा होगा, जो भोला भाला व्यक्ति होता है वो क्रोध भी बहुत जल्दी करता है और प्रसन्न भी बहुत जल्दी होता है। उसको प्रसन्न करने में भी देर नहीं लगता और क्रोध आने में भी उसको देर नहीं लगती। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा, ब्रह्मदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मदेव बोलने लगे, भोलेनाथ आज्ञा नहीं, निवेदन करने के लिए आपके पास आए। निवेदन? कैसा निवेदन महाराज? ब्रह्मदेव ने कहा, भोलेनाथ वो जो दक्ष प्रजापति का यज्ञ है, यज्ञ कोई भी होता है संसार के हित के लिए हुआ करता है, लेकिन वो यज्ञ तो नष्ट हो गया है ना। भोलेनाथ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, उस यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा करें, आपके बिना वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इतना कहना था। भोलेनाथ बोलने लगे कि देवताओं ने तो मुझे यज्ञ से वंचित कर दिया है, यज्ञ में किसी प्रकार का भाग ही नहीं रखा। जब मेरे लिए कोई भाग ही नहीं है, किसी प्रकार का हिस्सा नहीं है, तो मैं यज्ञ में जाकर करूंगा क्या? इतना कहना था। ब्रह्मा जी बोलने लगे, यज्ञ का जो अधिष्ठाता देवता होता है वो ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा अधिष्ठाता देवता होने के नाते मैं आज कह रहा हूं, आज घोषित कर रहा हूं, हे भोलेनाथ, जो यज्ञ में बची हुई जो सामग्री रहेगी ना, बची कुची, यदि यज्ञ में सामग्री बच जाए तो वो बची हुई सामग्री आज के बाद भोलेनाथ को जाएगी। ये बात मैं आपको कह रहा हूं। इसका तो बंटवारा नहीं हुआ है ना महाराज, बची हुई सामग्री पर आपका अधिकार रहेगा। और बची कुची सामग्री लास्ट में जो आहुति दी जाएगी सुष्टकृत आहुति के रूप में, वो आपको जाया करेगी। जब भोलेनाथ को इस प्रकार ब्रह्मदेव ने कहा, ब्रह्मदेव की बात सुनकर भोलेनाथ तो संतुष्ट हो गए। देखो, भोलेनाथ को कोई माल तो चाहिए नहीं। हाँ, जो संसार के व्यक्ति ठुकरा दें उस चीज को भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। हलाहल विष लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। जब अमृत निकला तो झपट पड़े सबके सब, लेकिन हलाहत विष निकला तो भोलेनाथ को सौंपी गई। भोलेनाथ भी गए प्रसाद समझकर। भोलेनाथ कहने लगे, ब्रह्मदेव मुझे तो बची कुची सामग्री में भी संतुष्टि है। अब बची हुई सामग्री पर भगवान को जब बास मिला, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। ठीक है महाराज, चलो यज्ञ पूर्ण कराते हैं। चले भोलेनाथ, और जैसे ही दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंचे, भोलेनाथ ने बृहस्पति जी को आदेश दिया, बृहस्पति जी महाराज आप यज्ञ प्रारंभ करो। बृहस्पति जी महाराज ने कहा, भोलेनाथ यज्ञ तो प्रारंभ कर देते हम, पर यजमान तो जीवित है नहीं, यजमान तो मर चुका है, महाराज यज्ञ कैसे प्रारंभ करें? इतना कहना था। भोलेनाथ बोलने लगा, यजमान कहाँ है? महाराज धड़ तो ये पड़ा। अच्छा, सिर कहाँ है? सिर तो स्वाहा हो चुकी यज्ञ कुंड में। अच्छा, ए नंदी जरा इधर आओ। नंदी को बुलाया, दक्षिण दिशा में जाओ, जौन सा जीव तुमको दक्षिण दिशा में मिले पहले उसका गर्दन काटकर मेरे सामने लेकर आना। जब कहा, नंदी जी महाराज दक्षिण दिशा की ओर गए और दक्षिण दिशा की ओर जाकर एक बकरे का सिर काटकर नंदी जी महाराज लेकर के आए। बकरे का सिर काटकर लेकर भगवान भोलेनाथ को जैसे ही सौंपा,
भोलेनाथ ने उस बकरे के सिर को दक्ष प्रजापति के धड़ से सर्जरी कर दी और जोड़ दी। जैसे ही जोड़ी, अब तो दक्ष प्रजापति बकरे का सिर जैसे ही लगा बिल्कुल जीवित होकर खड़ा हो गया अपने पैरों पर, और खड़े होकर भोलेनाथ की स्तुति करने लगा। कल्पना करो, बकरे के सिर से भोलेनाथ की स्तुति की होगी तो कैसे की होगी? बकरे को कभी बोलते हुए सुना है? सुना है आप लोगों ने? कैसे बोलता है बकरा? हाँ, जब स्तुति कर रहा था दक्ष प्रजापति, तब तो भोलेनाथ खिलखिलाकर हंसने लगे। वाह ससुर साहब, कैसी स्तुति कर रहे हो। जब स्तुति सुनकर भोलेनाथ खिलखिलाकर हंसने लगे तो सारे देवताओं को लगा कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इससे बढ़िया और कौन सी स्तुति हो सकती है। तो सारे देवता दक्ष प्रजापति के पास पहुंचकर कान लगा दिए दक्ष प्रजापति के मुंह से, लेकिन कोई शब्द पल्ले नहीं पड़ा। और अंत में देवताओं ने दक्ष प्रजापति के साथ अपने स्वर मिलाकर एक साथ चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, बम 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 बम। जब चिल्लाना शुरू किया तो भोलेनाथ और ज्यादा खिलखिलाकर हंस गए। और उस यज्ञ में मानव भी गए थे, धरती से मानव भी गए थे। तो मानव तो नकली होता है, वो भी भारत का व्यक्ति, नकलची, और नकल करने में तो ये माहिर है। अब तो सारे मनुष्यों ने भी वहां पर नकल करना प्रारंभ किया, और वहां जाकर उन देवताओं के साथ सभी मनुष्य एक साथ बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम इस प्रकार जब चिल्लाने लगे, भोलेनाथ और ज्यादा खिलखिलाकर हंसने लगे। भोलेनाथ को सब जितने लोग बोल बम बोल रहे थे ना, सब पर अपने ससुर दिखने लगे भोलेनाथ को। अब तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इससे बढ़िया कोई मंत्र नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर मनुष्य लोग जब अपने घर को आए तो पूरा सावन बोल बम 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 रट्टा लगाने लगे। और भोलेनाथ को प्रसन्न करने का इससे बढ़िया कोई मंत्र नहीं हो सकता। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न रहते हैं। देखो भोलेनाथ का काम क्या है, अच्छा मुझे बता दो। भगवान विष्णु का काम है संसार का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी का क्या काम है? सृष्टि करते हैं। और भोलेनाथ और संसार को नष्ट करने का काम किसका है? भोलेनाथ का। जो प्रलय करते हैं ना, वो भोलेनाथ करते हैं। और संसार को नष्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक यंत्र बनाया है, उसका नाम क्या है? उसका भी तो नाम बम है। हाँ, एटम बम, परमाणु बम, पता नहीं क्या क्या बम। हाँ, देखो भोलेनाथ का नाम इधर क्या, इधर नाम भी तो बोल बम है, और उधर संसार को नष्ट करने के जो यंत्र हैं उसका नाम क्या है? उसका भी नाम है। देखो बिना भोलेनाथ के सहायता के किसी को नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, इसलिए संसार को नाश करने के लिए जो वैज्ञानिकों ने यंत्र बनाया, उसका भी नाम उनको भोलेनाथ का ही नाम का रूप लेकर बम रखना पड़ा। नहीं तो वो और भी तो नाम रख सकते थे, और कुछ भी तो नाम रख सकते थे। भोलेनाथ का नाम का ही सहारा क्यों लेना? हाँ, देखो भोलेनाथ के नाम के सहारा के बिना संसार नष्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए इन बम का नाम बम, चाहे ये बम हो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए हुए बम, चाहे भोलेनाथ का नाम बम हो, ये दोनों ही ताकतवर बहुत हैं। भोलेनाथ का नाम उच्चारण करोगे तो संसार से बेड़ा पार हो जाएगा, और ये बम फट जाएंगे तो सारा के सारा मिट्टी में धंस जाएगा। बस इतना अंतर है।